खरगोन जिला तहसील बड़वाहा शहर सनावद में हल्ला बोल धरना प्रदर्शन और तहसीलदार जी को ज्ञापन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में किसानों के लिए एमएसपी लागू करने, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने, युवाओं को रोजगार देने एवं छात्रों की परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने, विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार, मनमाने तरीके से बढ़ते हुए बिजली बिलों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। और इसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस सनावद एवं बड़वाहा ने भी धरना प्रदर्शन किया एवं एसडीएम और तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके पश्चात बड़वाहा जनपद पंचायत में भी धरना दिया गया। बताना चाहेंगे कि इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल, नीलेश रोकड़िया, आशीष चौधरी, प्रवीण शर्मा, आफ्ताब हिलाल, राकेश बर्मन, प्रदीप सेन, मोहन मलगाया, इंदर बिरला, कन्हैया विश्वकर्मा, गौतम विद्यार्थी एवं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रकाश चौधरी की खरगोन से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो आज इसी का स्थिति आज पड़ी कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक, जिला स्तर, संवाद, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और तहसीलदार जी को ज्ञापन देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए आय दुगनी करने की बात कही थी एवं साथ ही उनकी फसल के एमएसपी तय करने की बात कही थी, परंतु वो अपने वादे से मुकरती जा रही है। इसी मुद्दों को लेकर एवं जो क्षेत्र में एवं प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है, जिसके कार्यक्रम में आज सनावद ब्लॉक कांग्रेस द्वारा भी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत माननीय राज्यपाल महोदय जी को जो उनके वचनों को याद दिलाने के लिए एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज यह सनावद शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं सभी संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से पहले बीजेपी एक नारा लेके आई थी कि एमपी के मन में मोदी, और उसी में इन्होंने 5 वचन दिए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। उसमें एक वचन इनका ये भी था कि प्रत्येक गरीब परिवार को या प्रत्येक व्यक्ति को 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। वो भी आज 8 से 9 महीने हो चुके सरकार को, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लाडली बहनों के खाते में भी इन्होंने कहा था कि हम राशि जैसे ही जीतेंगे वैसे डायरेक्टली राशि 3000 रुपये देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। चलो, जैसा कि आपको भी बता दूं, भाजपा का एक अपना सिस्टम है, झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जम से बोलो, ताकि अपनी गलत बात को भी ऐसा साबित किया जा सके। ये उसका मूल उद्देश्य रहता है। धरातल पर 0 और बातों में 100 नंबर। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमें अपने वादों से किए गए वादों को याद दिलाना हमारा विपक्ष में होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि वे अपने इन वादों को शीघ्र याद करें और किसानों की आय दुगनी करें और एमएसपी जो भी डिक्लेयर की गई थी गेहूं पर और सोयाबीन पर किसानों की फसलों को एमएसपी के दाम तय किए जाए, ताकि जब फसल आती है तब तो एमएसपी से नीचे बिकता है, परंतु जब यह व्यापारी के हाथ में जब फसल चली जाती है, जैसे अभी चना जब मंडी में बिकने आता है तो उसके बाद दाम बहुत कम होते हैं, परंतु जैसे ही व्यापारी के हाथों में सब सारा चना पहुंच जाता है तो इसकी कीमत हजारों में बढ़कर उस व्यापारी को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी अपना धरना प्रदर्शन दे रही है, ताकि किसान को अपनी फसल का उचित मुआवजा मिले, अपनी फसल का उचित दाम मिले। इन्हीं भावनाओं के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और किसानों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182 में कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सदस्यों के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। किसान कांग्रेस संगठन के द्वारा भी हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। तो आज हमारे बीच में किसान अध्यक्ष श्रीमान मोहन जी मलगाया जी भी हैं। वो भी आवाज न्यूज 24 के माध्यम से इस सरकार को कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। देखिए,
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, किसानों का विरोध करती है, किसानों के साथ अत्याचार करती है, किसानों के साथ अन्याय करती है और किसानों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे अभी आपने उदाहरण देखा, हमारी कृषि उपज मंडी सनावद में एक व्यापारी 4 करोड़ 16 लाख रुपए लेके गया। सारे किसान परेशान हुए। किसान परेशान होने के बाद आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए। उसके बाद उनको पैसा दिया गया, लेकिन वो व्यापारी अभी भी सुरक्षित है। और जो व्यापारी मंडी में उसके साथी थे, उन व्यापारियों के 18 लाख रुपए आज भी अदालत में लटके हुए हैं। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो वर्तमान परिदृश्य में देश और प्रदेश में जो भाजपा की सरकारों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं पिछले प्रदेश में 20 वर्षों में और देश में लगभग 12 वर्षों में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी वरिष्ठ वक्ता थे मेरे पूर्व, उन्होंने जो कहा उसका अनुसरण करते हुए मैं आपका ध्यान कुछ मुख्य बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा देश के किसान चलाते हैं, अगर वो अपने खेतों में हल नहीं चलाए, अनाज नहीं बोए, तो हमारा देश 70% तक पीछे हो जाएगा। लेकिन आज उनकी हालत क्या है? एक तरफ ये जुमले देते हैं कि अमृतकाल चल रहा है देश में। यह अमृतकाल केवल अमीरों के लिए चल रहा है, इनके मित्र पूंजीपतियों के लिए चल रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने A2 की बात करी थी, अडानी अंबानी। यह अमृतकाल सिर्फ उन दोनों के लिए है। एक तरफ जहां 16,22,638 करोड़ रुपए का लोन इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ पूरे भारत में किसानों का मात्र 2 लाख करोड़ का कर्जा इनसे माफ नहीं होता। 8 गुना ज्यादा कर्जा ये पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है मेरे साथी भाइयों। ये 16 लाख करोड़ का जो इनका कर्जा माफ हुआ है, इसमें एक रुपया आपका भी है और हमारा भी है। हमारे बैंक खातों से जो रुपए काट लिए जाते हैं, अगर हमारे खाते में पूर्ण रूप से जमा राशि नहीं है तो डेबिट कर लिया जाता है। बैंक हमारे ऊपर चार्ज लगा के रुपया काट लेती है। ये वही रुपया है, ये काटते हैं रुपया और उनका कर्जा माफ करते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे युवा जो नीट की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके साथ क्या हुआ? भ्रष्टाचार हुआ। ग्वालियर के जहाँ पे महाराजा रहते हैं, उनके सानिध्य में एक ही कॉलेज के 67 छात्रों को 700 अंक आए। ये देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। जो पहली बार हुआ है कि नीट में 67 छात्रों को 700 अंक आए और पहली रैंक आई। ये घोटाला साफ साफ दिखता है। नर्सिंग घोटाला जो ईश्वर सारंग स्वास्थ्य मंत्री है, उनके सानिध्य में हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं जाता साथियों, उनके साथ साथ परिवार का भविष्य भी अंधकार में जाता है। जो पिछले कई वर्षों से मेहनत की कमाई उनके पीछे लगाते हैं, उनका भी एक मोटा समय इसमें व्यर्थ हो जाता है। यह युवाओं के साथ में हो रहा है। पुलिस कर्मियों, हमारे पुलिस के साथी भाई जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, आज उनकी बहाली नहीं हो रही है। लगभग 5 लाख पद अभी रिक्त है। एसआई की भर्तियां कर नहीं रहे हैं, परीक्षा ले लिए लेकिन भर्तियां नहीं कर रहे हैं। हर जगह बस कमीशन खोरी चाहिए इनको। तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा। वही दूसरी तरफ पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों पंधाना में ऐसे ही एक आदिवासी भाई की हत्या कर दी गई। महिलाओं से अत्याचार हो रहा, भली हो कोलकाता की घटना हो कि मणिपुर में आपने देखा हमारी 2 बहनों के साथ में क्या अत्याचार किया।
पापा के पास में यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाने का मादा है, लेकिन मणिपुर में जाने का मादा नहीं है साथियों। ये बात आपको देखना पड़ेगा। बस इनकी हर सरकार मुद्दों की बातों से अपना ध्यान भटकाने के लिए हमको आपस में लड़ाया करती है, लेकिन हमें बार बार यह प्रश्न पूछना है कि आपने शासन में आने के लिए जो झूठे वादे किए थे, बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, किसी के खाते में आए क्या 15 लाख? नहीं आए होंगे। बोला था 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल। जय भारत, भारत माता की हेलो महोदय से मैं को ज्ञापन देने की अब तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। धन्यवाद तहसीलदार महोदय। हम आपसे निर्देश चाहते हैं कि हमारा ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय तक तुरंत पहुँचाने का कष्ट करें। माननीय तहसीलदार महोदय इस ओर अपना उद्बोधन दें। ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शीघ्र ही भेजा जाएगा।